हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल नंबर 1.6। ठीक है। बच्चों, मैं कोशिश ऐसा करता हूँ कि आपको इतना बेहतर तरीके से समझ में आए कि अगर इस तरीके का कोई भी सवाल बने या कोई भी सवाल फ्रेम हो तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। ठीक है। तो मैं पूरे एग्जाम्पल को बेसिक तरीके से डिस्कशन में लाने वाला हूँ आपके लिए कि भाई किस तरीके से सवाल का अप्रोच कैसा होगा, उसको सॉल्व करने का आपका अप्रोच कैसा होगा, ये भी देखेंगे। ठीक है। तो पहले मैं एग्जाम्पल के बारे में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। आपके पास एक ट्रायंगल दिया है और वो ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल। ट्रायंगल कैसा है बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस यानी कॉर्नर ए, बी एंड सी, यहां पर चार्जेस प्लेस्ड है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड आपको गिवन है, ये साइड आपको गिवन है, दिस साइड विल बी एल। ये साइड कितना है? एल। ये साइड कितना है? ये भी एल है। ये साइड कितना है? ये भी एल है। ठीक है। ट्रायंगल का मैं नाम रख देता हूं, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। यानी इस ट्रायंगल के वर्टिसेस आपके पास कौन कौन से हैं? ए, बी एंड सी। क्वेश्चन में गिवन है कि ए, बी और सी यहां पर चार्जेस प्लेस्ड हैं। यहां पर चार्ज कितना है? Q1। यहां पर चार्ज कितना है? यहां पर चार्ज है Q1। और यहां पर चार्ज कितना है? यहां पर है Q2। यहां पर कितना है? Q3। 3 चार्जेस प्लेस्ड हैं आपके पास, Q1, Q2, Q3। तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है? बराबर बराबर। दैट इज इसका पास भी कितना चार्ज है? Q। इसके पास भी कितना है? Q। और इसके पास भी कितना चार्ज है? Q। तीनों के पास बराबर बराबर चार्जेस हैं और तीनों के तीनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। फिर आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके सेंट्रॉइड पर एक बड़ा सा चार्ज हम लोगों ने रख दिया है, जो वो भी कितना? कैपिटल Q। यानी एक ऐसा चार्ज रख दिया है। बड़ा सा बोलने का मतलब ऐसा कि मैंने यहाँ पर स्मॉल यूज किया है Q को, तो वहां पर कैपिटल Q मैं यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया ऐसा। तो यहां पर सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि इसका सेंट्रॉइड कहां पर है। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बच्चों, सिंपली अगर किसी भी चीज का हम अगर सेंट्रॉइड निकालते हैं, सेंट्रॉइड इज ओनली द ज्योमेट्रिकल सेंटर। वो क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है फॉर द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा? जहां पर इनके मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। मीडियन इंटरसेक्ट करने का मतलब ये है कि इनकी मीडियन ये रहा, इसका मीडियन ये रहा, और ये तीनों के तीनों जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट क्या कहलाता है? आपका सेंट्रॉइड। और इस सेंट्रॉइड पर क्या रखा हुआ है? सेंट्रॉइड को मैं नाम दे देता हूं। सेंट्रॉइड क्या है भाई? O। इस सेंट्रॉइड पर एक चार्ज रखा हुआ है और वो कितना? प्लस का Q। ठीक है ना। यहां पर कितना चार्ज है? Q चार्ज है, स्मॉल q। यहां पर भी स्मॉल q और यहां पर भी स्मॉल q। यहां पर कितना चार्ज है? कैपिटल Q। आपको निकालना है दैट इज नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। क्या निकालना है आपको? नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो मैं लिख देता हूं कि भाई वी हैव टू फाइंड नेट फोर्स एट द सेंट्रॉइड। इस सेंट्रॉइड पर नेट फोर्स कितना होगा? ठीक है ना। ये आपको निकालना है। सेंट्रॉइड कौन है भाई? O। अब छोटी छोटी बातें हम लोग फटाफट कर लेते हैं कि सर सबसे पहले ना मुझे आप ये डिस्टेंस, क्योंकि दो चार्ज के बीच में हम फोर्स निकालते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है ये कि आपके पास दोनों चार्ज पता हो। तो सर चार्ज यहाँ पर भी पता है और यहाँ पर भी पता है, यहाँ पर भी पता है और यहाँ भी पता है, यहाँ पर भी पता है और यहाँ भी पता है। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा कि सबसे पहले हम ये डिस्टेंस पता करें, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करूं तो सर अगर मैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन पार्ट करूं तो बताओ बच्चों, अगर देखो जरा, ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है? L। और ये डिस्टेंस कितनी है? ये भी L है। और अगर मैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के टॉप से एक लाइन ड्रॉ करूं दैट इज परपेंडिकुलर, वो क्या कर रही है? इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। दिस लाइन, हाफ लाइन विल बी L/2। ये भी कितना हो जाएगा? L/2। इस बात से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है ना।
दोनों क्या हो गए, हाफ हाफ तो हो गए। अभी क्या आ जाएगा आपके पास, अगर ये आपके पास l है, ये l/2 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। यानी इसकी ये आ जाएगी a से लेकर, अगर मैं इस पॉइंट का नाम रख दूं, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं d, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, AD आ जाएगा ना आपके पास, क्लैरिटी के साथ। अभी सर अगर AD आ जाएगा तो करना क्या रहेगा, आपको सिंपली करना रहता है क्या, कि आपको ये सेंट्रॉइड मिलेगा कैसे। तो मैं आपको एकदम आसान सी ट्रिक बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे कि सेंट्रॉइड जो रहता है ना, ये आपको करना रहता है सिंपली, यहां से जो आपका ये ऐसा बोल सकते हैं, जो ये जो पतला वाला एंड है ना, इस पतले वाले एंड से सेंट्रॉइड कैसा रहेगा, दूर पे रहेगा, और ये जो आपका थिक एंड है, इस एंड से कैसा रहेगा, नजदीक पे रहेगा। ठीक है ना, जस्ट हाफ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये और ये कैसे है बराबर, ऐसा नहीं होने वाला। ये ऊपर से ये जो डिस्टेंस रहेगी फ्रॉम द थिन एंड, यहां से रहती है आपके पास, ये रहती है कितना, ये रहती है आपके पास दैट इज 2/3। ठीक है ना, 2/3 ऑफ व्हाट, दिस डिस्टेंस, यानी 2/3 ऑफ AD। ठीक है ना, ये क्या रहेगा सर, आपने ये क्या बोल दिया है, सिंपली मैंने आपको सेंट्रॉइड का पोजीशन बताया, कहां से, फ्रॉम द टॉप A से, और अगर नीचे से फाइंड करेंगे तो कितना रहेगा, ये नीचे से रहता है 1/3, यानी नीचे से निकालेंगे तो कितना रहेगा, 1/3 ऑफ AD। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। अब ध्यान से देखो जरा, अब मुझे जरूरत किसकी है, सर इसकी जरूरत तो है नहीं, मुझे इसकी जरूरत तो है नहीं ना, किसकी जरूरत है सर, ये डिस्टेंस की जरूरत है आपको, यानी ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है, तो ये तो तीनों तीनों बराबर बराबर है, बोलो ना भाई लोग, तीनों डिस्टेंस कैसी हैं, बराबर बराबर। तो मैंने आपको क्या कराया, सिंपली मैंने आपको यहाँ ऊपर से टॉप से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, दैट जिसने क्या किया है, इसको ना इंटरसेक्ट कर दिया है, हाफ हाफ में बांट दिया है। करना क्या रहेगा सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसी लाइन पर मुझे मिल जाएगा सेंट्रॉइड, फ्रॉम द टॉप इट इज इक्वल टू 2/3 एंड फ्रॉम द बॉटम इट विल बी 1/3। अब करना क्या रहेगा, मुझे जरूरत किसकी है, मुझे सर जरूरत है टॉप वाले की, और जो भी ये आने वाला है ये इक्वल टू किसके होगा, इसके होगा और इसके होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं, यहां से क्या क्या बोल सकता हूं सर, ये A से लेकर O तक की डिस्टेंस, AO इक्वल टू कितना, इक्वल टू आपके पास BO इक्वल टू कितना रहेगा, आपके पास रहेगा CO। सर होगा कितना ये बता दीजिए। तो मैंने आपको सिंपली बताया है कि आपके पास ये AO होगा कितना, सर AD का ना, ये जो AD है इसका कितना होगा, 2/3, पक्का ना, गड़बड़ नहीं करेंगे ना। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, AO निकाल सकता हूं। तो देखो जरा, सबसे पहले निकाल लेते हैं AD। तो AD कितना आ जाएगा, आप बताओ जरा, ये क्या है, टोटल परपेंडिकुलर, ये क्या है आपके पास बेस, और ये क्या है हाइपोटेनस। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है AD। तो AD बराबर कितना आ जाएगा, बोलो चलो, AD इक्वल टू आ जाएगा सर स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ L का स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आपके लिए कितना आ जाएगा सर, AD इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये रहेगा L का स्क्वायर, ये हो जाएगा L²/4। L²/4 होने का मतलब क्या रहेगा सर, यहां पे आपने कुछ गलत किया है क्या, हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने उसे किसी ने बोला नहीं, सर ये तो हाइपोटेनस है, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस डिस्टेंस, ये वाली हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर, यानी यहां पर सर क्या लगाना चाहिए आपको, माइनस लगाना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या आ जाएगा, L² माइनस L²/4। ठीक है, अब इनको अगर सॉल्व करें तो AD कितना आ जाएगा, बोलो बच्चा लोग, यहां से आपके पास आ जाएगा 3L²/, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 3L²/4। और अगर मैं इसको स्क्वायर रूट के बाहर लाऊं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 इंटू कितना L, यानी ये जो L है उसका क्या रहेगा, √3/2। ये बात आ गई ना सभी को, यानी मेरे पास क्या आ गया है, मेरे पास ये आ चुका है, दैट इज √3/2L। ये क्या है सर, ये तो आपने निकाला, ये नहीं, ये निकाला है टोटल, यानी AD निकाल लिया है। अब AD का इसका क्या करना रहेगा, मुझे क्या करना है, इसका 2/3 करना है, किसके लिए,
AO के लिए, तो हमने सिंपली लिखा कि भाई AD मेरे पास आ चुका है √3/2 इंटू कितना L। और अगर मेरे को कितना चाहिए, AO चाहिए, तो AO के लिए क्या लिखेंगे सर, AO इक्वल टू आपने बताया है कितना, दैट इज 2/3। 2/3 AD कितना है भाई लोग, दैट इज √3/2 इंटू कितना L। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा, क्या मुझे ये मिलेगा कि 2 से 2 कट जाएगा। और यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ये √3 है ना, तो अगर मैं इसको इससे कट करूं तो आपके पास रूट, इसकी जगह पर मैं क्या कर सकता हूं सर, यहां पर लिख सकते हैं √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 3। तो आपके पास यहां से ये आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना √3। तो आपके पास AO कितना आ गया, AO इक्वल टू L/√3। ये बात कितने लोगों को आ गई, हमने सिंपली निकाल लिया है ये डिस्टेंस AO विच इज इक्वल टू, ये इक्वल टू किसके होगा सर, ये इक्वल टू होगा BO के, ये इक्वल टू कितना होगा CO के। दैट इज एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका है ये डिस्टेंस आ चुका है सर। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूं, इस डिस्टेंस को लिख देता हूं यहां पर, दैट इज हमारे पास आ चुका है AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू L/√3। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे ना बच्चा लोग। मैं रिपीट करूं आराम से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका सेंट्रॉइड फाइंड किया, सेंट्रॉइड का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा और इसके बराबर होगा। तो तीनों डिस्टेंस को हम लोगों ने फाइंड कर लिया, L/√3। अब करना क्या रहेगा सर, अब फोर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो जरा, अब मैं फोर्स फाइंड कर देता हूं, इनको रब कर देता हूं, अभी इनको रब कर देता हूं, इनकी जरूरत नहीं है अब मुझे। ठीक है, अब इनकी जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, अब चलिए फोर्स के बारे में देखते हैं। अब बताओ बच्चे लोग, ये सारे चार्जेस कैसे हैं सर, ये है Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू Q और Q3 इक्वल टू Q। सारे कैसे हैं, पॉजिटिव वाले चार्ज। अब बताओ, अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर किस तरफ, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा सर, रिपल्शन वाला। पक्का ना, किस डायरेक्शन में लगाएगा, रिपल्शन वाला। तो और उसकी डायरेक्शन क्या होगी सर, इसी के अलोंग होगी, यानी इसकी डायरेक्शन Q2 की वजह से किधर आएगा सर, ये आने वाला है। सर Q3 की वजह से कितना आने वाला है सर, इधर की तरफ आने वाला है, इसी लाइन के अलोंग। और अगर मैं इसकी वजह से बात करूं तो इसकी वजह से किधर की तरफ फोर्स आएगा, कुछ इधर की तरफ। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को यहां पर शिफ्ट करूं तो आपके लिए क्या करेंगे, सिंपली बनाएंगे डायग्राम को कुछ ऐसा। यहां पर आपके पास इस वाले की वजह से Q1 की वजह से आएगा आपके पास किस पे ऊपर फोर्स, इस वाले Q के ऊपर फोर्स आएगा। कितना आएगा, किस डायरेक्शन में सर, वो आएगा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर मैं Q2 की वजह से बात करूं, जिसके पास कितना है Q, इसकी वजह से भी कितना फोर्स आएगा, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, इधर की तरफ। और इधर की तरफ इसकी वजह से अगर निकालने वाले हैं, Q3 की वजह से निकालने वाले हैं, तो Q3 की वजह से किधर की तरफ फोर्स आएगा, कुछ इधर की तरफ। ठीक है, अब बस बात समझने वाली है। समझने वाली क्या है सर, ध्यान से अब एक बार समझेंगे बस। देखो मैंने बताया ना कि बस आपका अप्रोच कैसा है इस पर डिपेंड करता है, सवाल कितना टफ है कितना इजी, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और सवाल तो टफ होते ही नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट एक बार बन जाना चाहिए। आप यहां से एक चीज देख सकते हो, क्या देख सकते हो सर, ये जो आपके पास फोर्सेस की आ रहे हैं, अगर मैं इनको रिप्रेजेंट कर दूं, इनका नाम रख दूं भाई, Q2 की वजह से कितना है, ये है F2, और Q3 की वजह से कितना है F3, और अगर मैं निकालूं किसकी वजह से, निकालूं Q1 की वजह से, तो कितना F1। आप अगर इन तीनों फोर्सेस वेक्टर को देखो जरा, यहां पर कितना है, ये रहा आपके पास F2, ये आपके पास कितना है, ये है आपके पास F3, और ये आपके पास कितना है F1। ठीक है,
तो अब इनको सॉल्व करने के मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, आपका दिमाग जैसे चल जाए। तो देखो जरा, अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो सर सबसे पहले मुझे बताइए जरा, इन तीनों के बीच का एंगल बता दीजिए सर मुझे। इन तीनों के बीच का क्या है बताना है मुझे, एंगल। अब बताओ मुझे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, एंगल मुझे बताना है। तो अगर मैं एंगल डिसाइड करूं तो सर एंगल आएगा कितना कितना, आप अगर इनको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन से कितना आएगा सर, ये वाली लाइन अगर आगे की तरफ बढ़ने वाली है तो ये आपके पास है कितना 30, ये कितना 90, ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। और अगर इस लाइन को भी आगे चले तो ये कितना है सर 30, ये कितना हो जाएगा 90, और ये कितना 60, और 60 और 60 मिलकर 120। इन दोनों के बीच का कितना एंगल रहेगा 120 डिग्री, ठीक है। इनके बीच का एंगल भी सेम रहेगा कितना 120 डिग्री, इनके बीच का भी एंगल कितना रहेगा 120 डिग्री, ठीक है ना। अभी देखो मैंने कोई भी वैल्यू सेट नहीं की है, कोई भी वैल्यू पुट नहीं करी है, बस सिंपली आपको निकालना था सेंट्रॉइड पर फोर्स, तो मैंने सिंपली बना दिया है, ठीक है ना। अब देखो जरा ये है कैसे सर, अगर मैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, अगर मैं जोड़कर बताऊं आपको तो सिंपली, और इनके मैग्नीट्यूड भी क्या है बराबर बराबर है, ऐसा नहीं कि सभी अलग अलग है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बराबर बराबर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये भी कितना, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये है एफ, ये भी कितना है एफ, और ये भी कितना है एफ, तीनों के मैग्नीट्यूड कैसे है बराबर बराबर। सर इनको वेक्टरली सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, दैट इज यूज कर सकते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। कैसे करेंगे क्या, सिंपली देखो जरा, मैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा कैसे सर, ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। कौन सा वेक्टर है सर, ये रहा आपके पास F2। सर दूसरा काम क्या करते, दूसरा किसी भी वेक्टर को आप क्या करेंगे ट्रांसलेट करके यूज करेंगे कहां पर, दूसरे वेक्टर के इस पर हेड पर, यानी अगर मैं इस वेक्टर को शिफ्ट करके लेकर चला हूं कहां पर, बिना एंगल चेंज किए हुए यहां पर, यानी इसको ऊपर किया और खींच कर लेकर चले गए इधर, यानी यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया है ये दूसरा वेक्टर, ये वेक्टर कितना है F1, ठीक है। और अगर मैं तीसरे वाले को स्क्रॉल करके या ट्रांसलेट करके पीछे की तरफ ले आऊं तो वो मुझे कैसा मिलेगा, वो मुझे मिलेगा कुछ ऐसा। अब मुझे बताइए बच्चों, आपके पास आपने बहुत बेसिक तरीके से सीखा हुआ है कि अगर मेरे पास कोई भी साइक्लिक वेक्टर्स होता है ना, तो उनका नेट सम कितना रहता है, इक्वल टू, बोलो बच्चा लोग, एकदम आसान तरीका था, कुछ भी गड़बड़ नहीं किया। साइक्लिक वेक्टर का समेशन कितना 0, सारे के सारे किस में, एक ही डायरेक्शन में तो है। देखो जरा ये कैसे चल रही गाड़ी, यहां से चलते 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 फिर घूम रहे, तो ये क्या हो गया, एक मेथड हो गया। सर इसके अलावा कोई मेथड बताएंगे क्या, हाँ बिल्कुल बताएंगे, इनके अलावा दूसरा मेथड भी देख सकते हैं। देखो जरा कैसे करेंगे, हमें क्या करना रहेगा, सिंपली आसान तरीका, अगर मैं इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लूं, क्या निकाल लूं, रिजल्टेंट, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा किधर की तरफ, वो आएगा इनके बीच में कुछ ऐसे, ठीक है। इनका क्या कर लूं, रिजल्टेंट किसका, F2 और F3 का। तो मैं अगर इनका F2 और F3 का रिजल्टेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे किधर मिलेगा सर, इधर की तरफ मिलने वाला है, तो उसको किसके बराबर करूंगा, इसके बराबर कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके देखूं और आपको ध्यान से समझाऊं, थोड़ा और ध्यान से समझाऊं, तो मैं करने क्या वाला हूं, देखो जरा ध्यान से, इनका क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तब भी क्या आ जाएगा आपके पास, नेट सम विल बी 0। सर ऐसे भी नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, मैं देखो और तरीके लिखता हूं, ध्यान से देखो, मैं अब इसको रब कर देने वाला हूं, एक मिनट मैं इसको रहने देता हूं, इसको रब करता हूं ताकि मैं फिर से एक बार रिकैप करा पाऊं आपको। देखो तीसरा तरीका क्या रहेगा, ये मैंने आपको बताया कौन सा तरीका, ये रहा आपके पास फर्स्ट, साइक्लिक वेक्टर ऑफ साइक्लिक समेशन ऑफ साइक्लिक वेक्टर्स, ठीक है। अब इधर दूसरा तरीका ये क्या रहा आपके पास, दूसरा तरीका रहा कि भाई दो का रिजल्टेंट निकाल लो, तीसरे के बराबर कर दो, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। और सर तीसरा तरीका बताइए जरा, तीसरा तरीका क्या रहेगा, सिंपल सा रहेगा, वेक्टर का रिजोल्यूशन, यानी आपके पास एक वेक्टर है ये कितना है भाई
ये है आपके पास F3, ये कितना है भाई, ये है F2, और ये कितना है भाई, ये है आपके पास F1। आपको सिंपली क्या करना है, इन वेक्टर के को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। आपको ध्यान से देखना है बस। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं तो आपके पास ये ऊपर वाला एंगल कितना था, बताओ जरा, ये 60 था, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 30। रिमेनिंग कितना बचेगा, 30 ना, पक्का ना, 30 तो बचेगा। तो ये कितना बचेगा, 30 डिग्री, ये कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो मैं अगर इनको रिजॉल्व करूं तो रिजॉल्व करने से क्या मिलेगा सर, इधर मिलेगा इनका कौन सा कंपोनेंट, F2 cos ऑफ cos कितना डिग्री, 30 डिग्री। सर इधर कितना मिलेगा, इधर मिलेगा आपके पास F3 कितना, cos ऑफ 30 डिग्री। अब बताओ बच्चों, अगर F2 और F3 दोनों के दोनों बराबर बराबर है, cos 30 का वैल्यू तो बराबर ही होता है, cos 30 दोनों के लिए क्या रहेगा, बराबर ही तो रहेगा ना। अब करना क्या रहेगा, सिंपली इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल एंड अपोजिट, दोनों नहीं रहे। यानी अगर मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं इसको, तो आपके पास ये रहेगा कितना, दैट इज F2 cos ऑफ 30। ये कैसे है, इक्वल एंड अपोजिट्स, तो ये तो रहे नहीं, बचे कौन लोग, इनके दो कंपोनेंट कौन कौन से, बताओ जरा आप लोग। इनका ये वाला कंपोनेंट F2 साइन ऑफ कितना डिग्री, 30 डिग्री, और इनका ये वाला कंपोनेंट यानी प्लस कौन सा, F3 कितना, साइन 30 डिग्री। बताओ बच्चों मुझे, अब मुझे ये बताइए, साइन 30 डिग्री कितना, हाफ ही तो होता है ना, साइन 30 डिग्री कितना, हाफ। यानी सर हाफ एंड हाफ मिलकर 1, और 1 नीचे भी है। यानी इनका समेशन करने से आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा सिंपली F2 साइन ऑफ 30, और यहां पर है F3 साइन ऑफ 30। और मैंने आपको आसानी से समझाया, क्या समझाया, कि भाई ये भी F है, ये भी F है, और ये भी F है। इनके बीच का फोर्स, इनके बीच का फोर्स, और इनके बीच का फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर बराबर ही तो है ना। इधर से इनको जोड़ने से क्या मिल जाएगा, 1, और यानी आपके पास मिल जाएगा दैट इज F2 और F3 मिलकर कितने बन जाएंगे, इनको मिल जाएगा, अगर मैं दोनों को बराबर बराबर कर दूं, दोनों को जोड़ दूं, तो अगर मैं इसके बराबर कर रहा हूं तो किसके बराबर मिल जाएगा, इट इज इक्वल टू F2। ठीक है ना। और क्या होने वाला है सर, F2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दैट इज इक्वल टू, पक्का ना। मैंने कितने तरीके बताए बच्चों आपको, 3 बताए। पहला, आपके वेक्टर्स को वेक्टर यहां पर कैसे हैं, साइक्लिक वेक्टर्स, जिनका समेशन क्या मिलेगा आपके पास, 0। दूसरा तरीका क्या रहेगा सर, 2 वेक्टर किसी भी 2 का, इनका जिनका कर लो, या फिर इनका कर लो, जिनका भी रिजल्टेंट आपको निकालना है, दोनों का 2 का रिजल्टेंट निकालो और तीसरे के बराबर कर दो। तो इनसे भी क्या आ जाएगा, ये और ये इक्वल कैसे आ जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट, काट दो। फिर क्या कर सकते हैं सर, तीसरा तरीका क्या रहेगा, इनको रिजॉल्व कर दो। रिजॉल्व करने से क्या रहेगा सर, वो भी आ जाएगा आपके पास, ये दोनों हाफ हाफ क्या हो जाएंगे, 1, और ये इनको भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। देखो कितना आसान तरीका था आपके पास, मैंने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया है। हाँ, अगर आप मेरे से पूछें कि सर F होगा कितना, आपने इतना कराया ना, इतना जो आपने शुरू में निकलवाया था सेंट्रॉइड वाला, उसको सिर्फ आप ऐसा बोलें कि सर कैलकुलेशन में आपने कहीं यूज नहीं किया, कहीं तो यूज कर दो। तो मैं आपको सिंपली बोलता कि अगर मुझे F का चाहिए, कहीं भी मुझे F चाहिए, तो F में कैसे निकालूंगा, सिंपली लिखूंगा दैट इज F1 का मैग्नीट्यूड जो भी है वो किसके बराबर है, F2 के बराबर है, और वो किसके बराबर है, F3 के बराबर है। लेकिन इनका डायरेक्शन अलग अलग है भाई लोग ना, ऐसा नहीं करेंगे कि डायरेक्शन सेम रखेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपली इनको मैं अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं K यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। चार्ज आपके पास कितना, Q, और कौन सा है, कैपिटल Q, अपॉन क्या, R का स्क्वायर। R मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हम लोगों ने क्या निकाला था, L अपॉन रूट ऑफ 3। अगर मैं उसको सेट करूं तो यहां पे हो जाएगा L अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, L अपॉन रूट 3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू व्हाट, 3KQ अपॉन कितना, L का स्क्वायर। ये आपके पास रहेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, बस। ठीक है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। मैंने जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे सभी को बताया है।
अगर कोई दिक्कत आपको लगती है कि हाँ सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ बच्चों बताएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।